आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब किसी के घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, हमारे बहुजन समाज के लोगों के घर में, तो हमारे बहुजन समाज के लोग जो है अलग अलग विचारधारा का उसमें उपयोग करते हैं। तो आदमी जब एक्सपायर होता है तो उसको अलग अलग विधि से उसका संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार। तो आप लोग जो है अपने समाज के भिक्षु संघ के या भिक्षु संघ से आप बातचीत करिए, या आपके घर में या कोई आसपास में बहुत बड़ा पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति हों, उनसे आप बात करिए कि हमें अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, हम अपने समाज की विधि से करना चाहते हैं, उसको कैसे करें। तो वो आपको बताएंगे। भंते जी बता सकते हैं, उनको बुलाइएगा। जब अगर नहीं मिलते तो अपने घर के कोई आजू बाजू के व्यक्ति से आप सलाह लीजिए। लेकिन जो है हिंदू समाज वाला सिस्टम मत रखिए, क्योंकि वो उसमें कुछ गाली का शब्द का प्रयोग होता है। जैसे जब जो व्यक्ति एक्सपायर होता है, 2 दिन के बाद दूध और माड़ की कोई होता है रीति, उसको पूर्ण करते हैं, रीति रिवाज होता है। तो हम जब व्यक्ति जिंदा रहता है तो उसको हम कहते हैं तुम्हारा दूध माड़ काढ़ेंगे। आज हम जीवित में उसको गाली दे दिए। लेकिन जब व्यक्ति वही मर जाता है 2 दिन के बाद, जब हम उसको करने जाते हैं तो हमको याद आता है कि मैंने गाली दिया था, आज पूरा कर रहा हूँ। तो आप ऐसा मत करो। अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो 2 दिन के बाद आप अपने घर में अच्छी तरीके से स्नान ध्यान करके, अपने बच्चों को भी सबको साफ सफाई करवा करके उनकी आत्मा के लिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए मौन धारण करिए आप लोग खड़े होकर के। और उसके बाद जब 10 दिन हो जाता है तो आप बाल को सर मुड़वाते हैं, यानी बाल छिला लेते हैं आप। तो इससे आपको छिलाने से क्या फ़ायदा है? छिलाने से कुछ नहीं फ़ायदा है, ये बेवकूफ़ी वालों का है छिलाने। सर मुड़वाया तब जाता है किसी का जब कोई बलात्कार किया हो, चोरी किया हो, डकैती डाला हो, किसी का मर्डर किया हो। जब उसकी सज़ा दी जाती है, मर्डर वाले की सज़ा तो कुछ और होता है, बलात्कार वाले कुछ और होता है, चोरी का कुछ और होता है। और कुछ जो ऐसे सज़ा होते हैं, कुछ महिला या कुछ आदमी गलत तरीके से उसको जो करना नहीं चाहिए वो कर देते हैं। तो गांव वाले जो क्या कहते हैं, गांव वाले या प्रधान या कोई भी होते हैं, सरकारी कर्मचारी या गांव के मुखिया कोई भी हो, तो कहते हैं इनका सर मुड़वा करके पूरा गांव पूरा जवार घुमाया जाए, सर पे काला पोत करके। उस समय जो है सर मुड़वाया जाता है। ये नहीं कि आपके घर में कोई एक्सपायर हो गया तो आप सर मुड़वाइए। सर मुड़वाया तभी जाता जब कोई अपने आदत से गलत बात करता है। उसकी जब आदत नहीं सुधरती ना, तब उसको लोग कहते हैं इसके सर मुड़वा करके काला पोत उसको घुमाइए गाँव गाँव, और उसको 5 लत्ती मारना चाहिए। गांव में भी लोग कहते हैं 5 लात मारना चाहिए। उस समय सर मुड़वाया जाता है। ये नहीं कि आपके घर में कोई एक्सपायर हो जाता है आप सर मुड़वाइए, गलत बात। आप सर मुड़वाने वाला विधि को बंद करिए, अपने बौद्ध संस्कार विधि से आप चलिए। ये नहीं कि आपके घर में कोई एक्सपायर हो गया तो आप 5-20 गांव को आप खाना खिलाइए। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके माँ बाप जीवित थे तो उनको टाइम से पानी नहीं देते थे आप, और मर जाने के बाद आप 5 गांव खिलाएंगे, क्या फ़ायदा है? इसलिए आप लोग अपने माँ बाप की सेवा जब तक जीवित रहें तब तक बड़े अच्छे ढंग से करिए। ये नहीं कि मरने के बाद बढ़िया बढ़िया चीज़ें व्यंजन बना के खिलाइए सबको, लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ जीवित में करेंगे वही चीज़ काम आएगा, मरने के बाद नहीं काम आता। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। खास करके मैं जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। अगर आपके घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो बौद्ध रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करिए, जो भी होता है वो करिए। और जो आपका पैसा है उस पैसे को संभाल कर रखिए, बचा के रखिए। ये नहीं है कि पैसे को ऐसे लुटाइए कि जैसे क्या नाम है रंग दूसरे के ऊपर फेंका जाता है। ऐसे मत करिए, ये सब बेकार काम है। पैसे को संभाल के रखो। अगर किसी के माँ बाप एक्सपायर हो गए हैं तो उनके लिए अपने ज़मीन में कोई ऐसा चीज़ बनवाइए उनके नाम से कि जो कि आने जाने वाला व्यक्ति ये कहे ये फलाने का लड़का ने बनवाया है। ये आपके काम आएगा, जीवन भर आपका नाम लिया जाएगा, पूरा जिला नाम लेगा, पूरा भारत नाम लेगा।
एक फलाने का लड़का ने ऐसा काम किया है, बहुत अच्छा काम करके जो बनवाया है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा ये काम करो आप लोग। ऐसा काम मत करो कि जो आपका नुकसान हो, फ़ायदा 1% ना हो। ठीक है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, जब कहीं पूजा पाठ करना होता है, बड़े बड़े जगह पूजा पाठ करने चले जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप का कभी भी वो लोग ये नहीं कहेंगे कि मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, या जय भीम नमो बुद्धाय, नहीं बोलेंगे। वो लोग चले जाएंगे अयोध्या, मथुरा, काशी, तमाम काल्पनिक चीज़ों को तमाम जगह है, तो ये मैं नहीं कहूँगा यहाँ ये है कि वो है, लेकिन जो है तमाम चीज़ें हैं। तो आप लोग जो हैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कान से, जुबान से जो कुछ कहना है, बोलना है, सुनना है, बहुत आराम से सुनिए और दिमाग लगा के सुनिए। हम लोगों के पास छोटी मोटी जानकारी होता है, हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि हमारा समाज पहले से बहुत दबा हुआ था, अब ना दब पाए। नहीं तो मनवादी विचारधारा हमें तो ऐसे जकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई सांप होता डंक मारता है, उस तरीके का मनवादी विचारधारा हमारे ऊपर वार कर रहा है। तो इस वार से बचने के लिए आप लोग अपने महापुरुष को याद किए हुए बात जो उन्होंने बताया है, अपने महापुरुष को याद करो, उनकी विचारधारा को आप अपनाइए, उनकी विचारधारा को आगे फैलाइए, और जो है अपने बच्चों को और सबको, अपने घरवार को, सबकी परवरिश अच्छे ढंग से करिए, जितना हो सके उन्हीं को जगाइए। अब ये मत करिए कि आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले, आपका भला नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मत करिए। जो वैज्ञानिक कहता है, वैज्ञानिक विधि कहता है जो, उससे आप उस पर चलिए। जो बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, संविधान हमको क्या कहता है? बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है कि चोरी जो करेगा उसका अलग धारा लगेगा, बलात्कार करेगा उसका अलग धारा लगेगा, मर्डर करेगा उसका अलग धारा लगेगा। तो ये सब आप संविधान पढ़ोगे, अपने बच्चों को बताओगे, तो उनको पता चल जाएगा। अगर हम चोरी करेंगे तो हमको इसमें डाल दिया जाएगा, बलात्कार करेंगे हमको ये डाल दिया जाएगा, डाका डालेंगे तो हमको ये धारा डाल दिया जाएगा जेल में बंद करके। तो आप लोग अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, और बहुजन समाज को संविधान में रुचि रखना चाहिए, और बहुजन समाज के लोगों को अपने समाज के हित की बात करो, कभी समाज से अलग हित की बात मत करो। अपना समाज, अपना घर, अपना जवार, अपने महापुरुष, अपने भाई बंधु, इन सबको आप जगाइए। ऐसे जगाओ कि जैसे जब शाम को फूल ऐसा रहता है, सुबह होता तो ऐसे खिलना चालू हो जाता, तो आप फूल को खिलाइए, फूल को मुरझाने मत दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।